अक्सर लोगों को अकेलापन डराता है, मगर पास स्मार्टफोन हो तो बड़ा मजा आता है। जय हिंद साथियों, आज हम जानेंगे मोबाइल फोन का आविष्कार कब और किसने किया, कैसे काम करता है आपका स्मार्टफोन, और हम कॉल रिसीव करते हैं पहला शब्द हम हेलो ही क्यों बोलते हैं, हेलो कौन थी। तो आइए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब। मोबाइल फोन आज मानव जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। हमारे दिन की शुरुआत में मोबाइल फोन से होती है। बड़े तो बड़े बच्चों को भी इसकी लत लग चुकी है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। आज हर कोई, बड़ा हो या छोटा, स्त्री या पुरुष, साक्षर हो या निरक्षर, हर कोई मोबाइल फोन की जरूरत महसूस कर रहा है। मोबाइल फोन मुख्य रूप से वॉइस कॉल के लिए उपयोग में लिए जाने वाला एक उपकरण है। इस तकनीकी ने मानव जीवन को बहुत आसान बना दिया है। आज मोबाइल फोन की मदद से हम दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठे व्यक्ति से आसानी से संपर्क कर सकते हैं। आज पूरा विश्व एक परिवार का रूप ग्रहण कर चुका है, और यह सब मुमकिन हुआ है मात्र एक उपकरण के आविष्कार की वजह से, और यह है मोबाइल फोन। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मोबाइल फोन का आविष्कार कब और किसने किया, और कॉल रिसीव करते ही हम पहला शब्द हेलो 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 ही क्यों बोलते हैं। तो तैयार हो जाइए, जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब। दुनिया का पहला मोबाइल फोन अमेरिका की बहुराष्ट्रीय दूरसंचार कंपनी मोटरोला के एक इंजीनियर मार्टिन कूपर ने बेतार संचार उपकरण, वायरलेस कम्युनिकेशन उपकरण के रूप में मोबाइल फोन का आविष्कार किया। यही है वो भाई साहब जिसने आज हमें मोबाइल फोन दिया है, मोबाइल फोन तक पहुंचाया है, मोबाइल जैसी बेहतर तकनीकी हमारे हाथ में दी है। 3 अप्रैल 1973 को इसे दुनिया के सामने प्रदर्शित किया, और दुनिया का पहला कॉल भी मोबाइल फोन के आविष्कारक मार्टिन कूपर ने अपने मैनहट्टन स्थित अपने ऑफिस से न्यू जर्सी स्थित बेल लैब्स के मुख्यालय में किया था। उस समय इस दुनिया के पहले मोबाइल फोन को जीरो जनरेशन यानी कि शून्य पीढ़ी का मोबाइल फोन कहा जाता था। इस दुनिया के पहले मोबाइल फोन की विशेषता क्या है, तो आइए जानते हैं। 3 अप्रैल 1973 को बनाया गया मोबाइल फोन का वजन लगभग 2 किलो था। इसे एक बार चार्ज करने के बाद इससे लगभग 30 मिनट बात हो सकती थी, लेकिन इसे दोबारा चार्ज करने के लिए लगभग 10 घंटे का समय लगता था। उस समय इस मोबाइल फोन की कीमत थी $2700 यानी कि भारतीय करेंसी के अनुसार लगभग 2 लाख रुपए थी। उस समय इस मोबाइल फोन को जीरो जनरेशन यानी कि शून्य पीढ़ी का मोबाइल फोन कहा जाता था। इसके 10 साल बाद यानी कि 1983 में मोटरोला कंपनी ने आम लोगों के लिए बाजार में नया मोबाइल सेट उपलब्ध कराया। उस मोबाइल सेट का नाम था मोटरोला डायनाटेक 8000X। इस मोबाइल फोन की विशेषता थी कि इसमें 30 मोबाइल नंबर सेव हो सकते थे, और इसकी कीमत थी उस समय $3995 यानी कि भारतीय करेंसी के अनुसार 2,95,669 रुपये थी। आइए अब जानते हैं मोबाइल फोन का विकास कैसे हुआ और हम 5G तक कैसे पहुंचे। व्हाट इज सिग्नल। ये देखिए जनाब, 2 मंथ्स, एक बैलेंस के लिए, एक रोमांस के लिए। 5G आने वाला है इंडिया में भी। 1969 में 1G की शुरुआत जापान में हुई थी, जिससे एक साथ कई लोगों को कॉल कर सकते थे। 1991 में 2G की शुरुआत फिनलैंड में हुई थी, और 2001 में 3G की शुरुआत फिर से जापान में हुई थी, और 4G वर्तमान में पूरी दुनिया में आसानी से उपलब्ध है। 5G मोबाइल सेवा लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश दक्षिण कोरिया है, जिसने अप्रैल 2019 को आम लोगों के लिए 5G मोबाइल सेवा लॉन्च की थी। आइए अब जानते हैं भारत में मोबाइल फोन का आगमन कब हुआ। दुनिया में आम लोगों के लिए बाजार में उपलब्ध मोटरोला डायनाटेक 8000X मोबाइल के 10 साल बाद यानी कि 31 जुलाई 1995 को भारत में मोबाइल फोन का आगमन हुआ था। आपको बता दें कि 31 जुलाई 1995 को बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने तत्कालीन केंद्रीय दूरसंचार मंत्री सुखराम को कॉल करके बात की थी। उस समय उस कॉल का शुल्क था 16 रुपये प्रति मिनट। भारत में प्रथम मोबाइल सेवा भारत के उद्यमी भूपेंद्र कुमार मोदी की कंपनी मोदी टेलस्ट्रा ने उपलब्ध कराई थी। मोदी टेलस्ट्रा कंपनी भारत के मोदी ग्रुप और ऑस्ट्रेलिया की टेलस्ट्रा टेलीकॉम कंपनी का जॉइंट वेंचर था। इसके बाद भारत में दूरसंचार सेवाओं के विस्तार के लिए ट्राई रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण बोर्ड की स्थापना हुई थी, और इस बोर्ड की स्थापना के साथ ही भारत में मोबाइल क्रांति की नींव रखी गई, और तब से लेकर आज तक भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम मार्केट बन चुका है। आइए अब जानते हैं विश्व और भारत में मोबाइल यूजर्स की संख्या। 2018 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में मोबाइल यूजर्स की संख्या 457 करोड़ है।
और दुनिया में प्रथम स्थान है चीन का, जिसमें 115 करोड़ मोबाइल यूजर्सों की संख्या है। भारत का दूसरा स्थान है जिसमें 105 करोड़ मोबाइल यूजर्सों की संख्या है। और अमेरिका का तीसरा स्थान है जिसमें 27 करोड़ मोबाइल यूजर्स की संख्या है। आइए अब जानते हैं मोबाइल फोन के रोचक तथ्य। नोकिया 1100 मोबाइल फोन जिसे 2003 में लॉन्च किया था, मोबाइल फोन के इतिहास में आज तक सबसे ज्यादा मोबाइल सेट बिकने वाला मोबाइल फोन है, जो 5 वर्षों में 25 करोड़ मोबाइल सेट बिके थे। एप्पल कंपनी सन 2012 में प्रतिदिन 3,40,000 मोबाइल फोन बेचे थे। एक शोध के अनुसार मोबाइल फोन शौचालय सीट से 10 गुना अधिक गंदा होता है। लेकिन इसके साथ एक यूनिक फैक्ट भी जुड़ा है कि दुनिया की सबसे पवित्र चीज कौन सी है, वो है हमारा मोबाइल फोन। क्योंकि मोबाइल फोन को हम हर जगह इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान, शमशान, टॉयलेट, वॉशरूम, किचन, घर में हर जगह इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि खाना खाते वक्त भी हम एक हाथ से मोबाइल यूज करते रहते हैं, वॉशरूम में बैठे बैठे मोबाइल फोन का यूज करते रहते हैं। इसलिए दुनिया की सबसे पवित्र चीज है मोबाइल फोन। क्या आपने कभी सुना है कि मोबाइल फोन को सर्फ एक्सेल से मैंने धोया है या मैंने मोबाइल फोन को साफ किया है? नहीं ना। इसलिए आपके मोबाइल फोन में अपोलो 11 उपग्रह के कंप्यूटर से भी ज्यादा गणना करने की क्षमता है। अपोलो 11 उपग्रह चंद्रमा पर भेजा गया प्रथम उपग्रह जिसने चंद्रमा में धरती पर लैंड किया था। दुनिया में 70% मोबाइल फोन चाइना में बनाए जाते हैं। 50% दुनिया के मोबाइल फोन गेम्स खेलने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। जापान में 90-95% लोगों के पास वाटरप्रूफ फोन होते हैं। भारत में प्रति व्यक्ति हर रोज 5 घंटे मोबाइल फोन पर बिताता है। फिनलैंड देश में मोबाइल फेंकने का गेम खेला जाता है। और सबसे रोचक तथ्य यह है कि स्मार्टफोन जैसी अद्भुत टेक्नोलॉजी बनाने के पीछे 2,50,000 अलग अलग आविष्कारों का हाथ है। और आपको जानकर खुशी होगी कि मोबाइल फोन और गर्लफ्रेंड में पोजीशन सेम होती है। जैसे कि मोबाइल फोन को सुबह शाम चार्ज करके चालू रखना पड़ता है, वैसे ही गर्लफ्रेंड से सुबह शाम बात करके उसे भी चार्ज करना पड़ता है। जिस तरह मोबाइल फोन को कंटिन्यू चालू रखने के लिए मंथली खर्चा करके रिचार्ज करना पड़ता है, वैसे ही अगर गर्लफ्रेंड को कंटिन्यू रखने के लिए उसे भी मंथली बर्गर, पिज्जा, चाउमीन के लिए खर्चा करना पड़ता है। कई स्थानों पर मोबाइल फोन को छुपा कर रखना पड़ता है, जैसे कि मंदिर में पूजा करते वक्त या मस्जिद में नमाज अदा करते वक्त या किसी शोक सभा में कहीं ऐसी जगह होती है जहाँ पर मोबाइल फोन को छिपा रखना पड़ता है। वैसे ही गर्लफ्रेंड को कई जगहों पर छिपा कर रखना पड़ता है, जैसे परिवार वालों से या रिलेशन वालों से या फिर खासकर कमीने दोस्तों से। जिस तरह हमारे मोबाइल फोन में कभी बैलेंस खत्म हो जाए या नेट का रिचार्ज खत्म हो जाए तो दिल बेचैन सा होता है, वैसे ही अगर एक दिन गर्लफ्रेंड से बात ना हो या ब्रेकअप हो जाए तो कितनी बेचैनी होती है। इसलिए मोबाइल फोन और गर्लफ्रेंड में पोजीशन सेम होती है। अब जानते हैं मोबाइल फोन के नुकसान। मोबाइल फोन के आदी हो जाने वाले व्यक्ति को एक प्रकार की बीमारी हो जाती है। उस बीमारी का नाम है नोमोफोबिया। रोड एक्सीडेंट होने का प्रमुख कारण है ड्राइविंग करते हुए मोबाइल फोन पर बात करना। इसलिए हमें मोबाइल फोन पर ड्राइविंग के समय बात नहीं करनी चाहिए। मोबाइल फोन के रेडिएशन कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, शुक्राणु में कमी, डीएनए क्षतिग्रस्त होना, चिड़चिड़ापन, थकान महसूस होना आदि रोग हो जाते हैं। ये देखिए भाई, रेस्टोरेंट में कितने खुश नजर आ रहे हैं। और ये देखिए, वैसे लड़कियां बहुत लल्लू होती है, लेकिन मोबाइल फोन के बारे में वो लड़कों से एडवांस होती है। बगल में बैठी किसी बात कर लेती है, पता नहीं चलता बात करती है क्या। आइए अब जानते हैं कॉल रिसीव करते हैं हेलो शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं और हेलो कौन थी। टेलीफोन के आविष्कार करने वाले अलेक्जेंडर ग्राम बेल को 10 मार्च 1876 को टेलीफोन आविष्कार करने का पेटेंट मिला था। जानकारों के अनुसार हेलो शब्द के पीछे अलेक्जेंडर ग्राम बेल की लव स्टोरी का राज छुपा है। दरअसल अलेक्जेंडर ग्राम बेल को टेलीफोन का पेटेंट मिलते ही पहला कॉल अपनी गर्लफ्रेंड मार्गरेट हेलो को किया था, जिसे वह प्यार से हेलो बोला करते थे। यही वजह है कि गर्लफ्रेंड से बात करते करते हेलो शब्द का प्रयोग ज्यादा होने लगा और देखते देखते हेलो शब्द आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग होने लगा। और यही वजह है कि कॉल रिसीव करते ही हम पहला शब्द हेलो ही बोलते। लेकिन कुछ बुद्धिजीवियों का कहना है कि इस बात का कोई प्रामाणिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, इसलिए यह बात बिल्कुल असत्य हुई और अलेक्जेंडर ग्राम बेल की मार्गरेट हेलो नाम की कोई गर्लफ्रेंड थी नहीं। वास्तविकता तो यह है कि अलेक्जेंडर ग्राम बेल की गर्लफ्रेंड का नाम मेबल गार्डिनर
हब्बार्ड था, जिनसे उन्होंने 1877 में शादी भी कर ली थी। और आपको जानकर अचंभा होगा कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हेलो शब्द की जगह अहो शब्द बोला करते थे, लेकिन एक दिन उसके मित्र थॉमसन ने दूसरी ओर अहो की जगह गलत शब्द हेलो सुन लिया था। उसके बाद एडिसन ने 15 अगस्त 1877 को पिट्सबर्ग स्थित टेलीकॉम कंपनी के अध्यक्ष टीबीए को पत्र लिखकर टेलीफोन पर पहला शब्द हेलो बोलने का प्रस्ताव रखा और उन्होंने सर्वसम्मति से उस बात को स्वीकार भी कर लिया। तब से लेकर आज तक हम हेलो शब्द का ही प्रयोग करते हैं। यही वजह है कि हम कॉल रिसीव करते हैं पहला शब्द हेलो ही बोलते हैं। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार हेलो शब्द जर्मन भाषा हाला से बना है, यानी ये शब्द पुराने फ्रांसीसी या जर्मन शब्द होला से बना है। होला शब्द का अर्थ है आप कैसे हो। यही वजह है कि हम शॉर्ट में आप कैसे हो को हम हेलो बोलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सारी जानकारी समझ में आएगी। कितनी समझ में आई कमेंट करके बता दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।